हेलो ऑल। आज हम लोग सेटिंग एंड अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे, इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट वे में एंड शॉर्टेस्ट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इसलिए कितने कम टाइम में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो देखेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ओके, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताने लायक नहीं है, बट ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाए वैसे वैसे आप डायग्राम बना के करते जाओ। ठीक है, तो चलो इसकी हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साथ में पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे, यही इसका तरीका है, और कुछ तरीका नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 4 मैन है ABCD और 4 वुमेन है WXYZ, है ना। दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर, है ना। इफ नो 2 मैन और 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, है ना। टेबल बन गई। ठीक है, अब 8 लोग हैं तो 8 लोग में इन लोग टेबल को कैसे बांटेंगे, ऐसे ही तो बांट सकते हैं। ओके, ये हो गए 8 लोग। अब एक एक करके करते जाते हैं। बोल रहा है पहले केस में कोई भी 2 मैन और 2 वुमेन साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। W इज टू द राइट ऑफ B, है ना। W B के राइट में है, तो मान लेते हैं B यहाँ पे बैठा है, तो इसके राइट में W को बैठा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थर्ड वाला, Y इज फेसिंग X, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे Z लिखा था, वो Z नहीं होगा, X होगा। ठीक है, तो Y अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके जस्ट सामने X बैठा हुआ है ना। एंड इज टू बी द लेफ्ट ऑफ A, है ना। A के लेफ्ट में है तो इधर होगा इसका A, है ना, क्योंकि तभी तो A के लेफ्ट में Y हो पाएगा। A के रिस्पेक्ट में देखो, अपने रिस्पेक्ट में नहीं, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको रख के देखते हैं। अगर हम लोग Y को यहाँ पे रख देंगे, है ना, तो फिर A को यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी B बैठा है तो यहाँ पे Y नहीं आएगा। Y यहाँ पे रखो, है ना, तो उससे क्या होगा कि इसके सामने आ जाएगा X, है ना। और X और W अगल बगल आ नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों वुमेन है ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रखोगे तो फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, W बैठा है, तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी B बैठे हुए हैं, है ना। इसके सामने की स्पेस खाली होनी चाहिए, तो अब Y को यहाँ पे बैठा लो, है ना। अब इसके सामने की स्पेस खाली है, यहाँ पे X आ जाएगा आराम से, है ना। अब बोल रहा है कि A इसके इधर लेफ्ट में होना चाहिए, है ना, मतलब Y के राइट में और A के लेफ्ट में Y होना चाहिए, तो A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सब सही चल रहा है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है, C इज राइट टू द Z, राइट ऑफ Z, है ना। तो अगर हम लोग Z यहाँ पे रख देंगे तो इसका राइट बचेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे अगर Z रखेंगे तो फिर भी इसका राइट नहीं बचा, क्योंकि राइट तो ये हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी X बैठा हुआ है ना। तो एक ही प्लेस बची Z के लिए, Z यहाँ पे रख दो और C यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब एक स्पेस बच गई, यहाँ पे देखो कौन बैठेगा, है ना। कौन बचा हुआ है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D बचा है ना, तो D को यहाँ पे बैठा दो। ओके, तो ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि D के बगल में कौन बैठा है ना। दो लोग कौन से D के बगल में बैठे हैं, तो D के बगल में देखो कौन बैठा है, Y बैठा है और W बैठा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, Y और W, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है, पढ़ते जाओ और करते जाओ। अब देखो 4 चिल्ड्रन है, आर सिटिंग इन अ रो में बैठे हैं ये। ठीक है, तो रो बना लेते हैं, ये हो गई हमारी रो। इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। ओके, A is occupying to the seat next to B but not next to C, है ना। मतलब A और B अगल बगल में बैठे हैं लेकिन C के बगल में नहीं है। ठीक है, मतलब इसके इधर C नहीं है। ओके, यही तो हो गया। मतलब इफ C is not sitting next to D, है ना, और C के बगल में D नहीं है ना, तो इसको ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मान लो C यहाँ पे होगा, है ना, और D यहाँ पे होगा, ऐसे कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। A के बगल में C नहीं बैठा है और C के बगल में D नहीं बैठा है, तो ये हो जाएगा DABC, है ना, DABC। तो पूछ क्या रहा है, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू D, है ना, D के बगल में A बैठा हुआ है, तो A आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखो 6 फैमिली है ना, तो यहाँ पे 6 का बना लो। ओके, नहीं ये सर्कल नहीं बनेगा, रो बनेगा, है ना, रो में है। ओके, ABCDEF आर लिविंग इन अ हाउसेज इन अ रो, है ना, तो रो बना लेते हैं। ओके, इसमें 6 फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब पढ़ते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। B हैज़ F एंड W एज नेबर्स, है ना, मतलब B के बगल में F और D है ना, तो F यहाँ पे हो सकता है, D यहाँ पे हो सकता है,
है ना, या तो हो सकता है एफ यहाँ पे हो और डी यहाँ पे हो, है ना, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है लेफ्ट राइट का, तो दोनों ही केस हो सकते हैं। फिर देखो ई हैज़ ए एंड सी नेबर्स, है ना, ई के बगल में कौन है, ए और सी, ए सी ऐसे भी हो सकता है ई के, है ना, और सी ऐसे भी हो सकता है ना। फिर देखो ए डज नॉट लिव नेक्स्ट टू ईदर ऑफ एफ और डी, है ना, मतलब कि क्या है कि ए के बगल में क्या नहीं होना चाहिए, एफ और डी नहीं होना चाहिए, एफ और डी यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ और डी ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस लगा दो तो उससे पता चल जाएगा नहीं है, ठीक है। सी डज नॉट लिव नेक्स्ट टू डी, है ना, सी डी के बगल में भी नहीं बैठता है ना, मतलब उनका घर नहीं है, ओके, तो सी के बगल में डी नहीं है, ऐसे याद कर लो, मतलब लिख लो, है ना, ऊपर क्रॉस लगा लो दो, अब सी के अगल बगल डी नहीं है। हु आर एफ्स नेक्स्ट डोर नेबर, है ना, एफ के नेबर बताने हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, है ना, इसमें देखो क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग इसी को मान लेते हैं, कोई भी एक को मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले को मान लेते हैं सबसे पहले डी बी एफ, है ना, तो इसे इधर रख देते हैं डी बी एफ, ओके, ऐसे रख दिया। अब देखो डी बी एफ, है ना, अब डी के बगल में सी नहीं आना चाहिए, है ना, तो मतलब इधर सी नहीं आएगा, है ना, तो सी यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है ना, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, सी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ओके, तो हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई, है ना, और ये वाली भी हो गई। अब इसमें देखो ई के बगल में ई मतलब ए और सी आना चाहिए, है ना, तो अब अगर ए ई सी इसके लिए तो स्पेस ही नहीं बची, क्योंकि एक स्पेस यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और आना तीनों को कॉन्टिन्यूएशन में है ना, तो ये फिर गलत हो जाएगा हमारा, ओके। तो चलो फिर दूसरा केस देखते हैं, ऐसे ही केसेस ही बनाने पड़ेंगे, इसमें और कोई उपाय नहीं है। अब हम लोगों ने डी बी एफ इधर रखा था, अब यहाँ पे रख के देख लो डी बी और एफ, ऐसे भी तो हो सकता था। अब ए ई सी के लिए जगह बच जाएगी, है ना, और डी के बगल में सी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, डी के बगल में हमें सी जगह भी नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पे रख दो, मान लो यही वाला हम लोग रख देते हैं ए ई सी, ए ई और सी, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें क्या है, ए के बगल में एफ और डी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एफ आ गया, है ना, तो क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, दोनों में से किसी भी एक को पलट देते हैं, है ना, क्योंकि इसका दूसरा केस भी था ना, ये वाला ले लेते हैं, एफ बी डी, डी बी एफ क्यों लें, है ना, तो देखो एफ की जगह डी कर दो और यहाँ पे एफ कर दो, ओके, तो यहाँ पे एफ कर दो, यहाँ पे डी कर दो, तो अब ये वाला ही फॉलो हो गया, ए के बगल में एफ या डी नहीं, फिर से देखो डी आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि हमें ए की प्लेस चेंज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये तो आपस में चेंज होगा तो फिर वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं, है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला सी ई ए ई सी क्यों लें हम लोग, है ना, तो देखो इसको सी और ई की प्लेस चेंज कर दो, सी और ई, हाँ यहाँ पे आ जाएगा सी, लेकिन अब इससे दिक्कत क्या होगी, सी के बगल में डी आ गया, है ना, तो हम लोग ने इसकी जो प्लेस चेंज करी थी ना, इसको वापस कर दो, यहाँ पे एफ कर दो और यहाँ पर डी कर दो, ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये ए होगा, सॉरी, हाँ नहीं ए नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये हम लोग ऊपर वाला केस लिया था ना सी ई ए, तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ए होगा, ओके, अब ये आ गया। अब एफ का नेबर बताना है ना, तो एफ का नेबर कौन कौन बचे, बी और ई हो गए, है ना, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही जाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट यही तरीका है, इसमें और कुछ तरीका नहीं है, ओके। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपस में इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, तो लास्ट में जब टाइम बचे तब के लिए रखा करो ये क्वेश्चंस, ओके, एक बार में हो जाए तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट के लिए रखो, है ना, ये थोड़ा टाइम लेते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखो 7 चिल्ड्रन है, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्टैंडिंग इन अ रो, है ना, रो में खड़े हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं 7 प्लेसेस, ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बोल रहा है जी इज राइट ऑफ डी, है ना, जी के राइट में डी है, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ बी, है ना, तो लेफ्ट ऑफ बी हो गया, नहीं उल्टा हो गया ना, क्या बोल रहा है, देखो जी इज राइट ऑफ डी, है ना, डी के राइट में जी है ना, और लेफ्ट ऑफ बी, है ना, तो ऐसे कुछ बनेगा, ओके, बी के लेफ्ट में हो गया और डी के राइट में हो गया, सही है। फिर देखो ए इज ऑन द राइट ऑफ सी,
है ना, सी है, उसके राइट में ए है। ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, है ना, मतलब ए अगर यहाँ पे है तो इसके बीच में एक बंदा और होगा, एक बच्चा और होगा, फिर डी होगा, है ना, ए बोल रहा है। फिर देखो ई एंड बी हैव टू चिल्ड्रन इन बिटवीन देम, है ना, ई और बी के बीच में दो लोग हैं, है ना, तो बी यहाँ पे है तो उसके बीच में ये दो लोग हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ई यहाँ पे आ जाएगा, तो बी और ई के बीच में दो लोग हो गए। ओके, अब देखो फिर क्या बोल रहा है, डी एंड एफ हैव ऑल्सो टू चिल्ड्रन इन बिटवीन देम, है ना, डी और एफ के बीच में भी दो लोग हैं, है ना, तो डी देखो यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो डी गैप ए था, है ना, तो गैप में हम लोग ई रख देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ई आ रहा है इसके बगल में, तो डी जी बी ऐसा कुछ बन गया अभी तक का। तो डी और एफ के बीच में दो आ रहे थे, है ना, डी एंड एफ के बीच में दो आ रहे थे, तो यहाँ पे एफ आना चाहिए था, है ना, तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो ये वाला नहीं चलेगा अपना। ओके, तो फिर अब क्या करें, देखो डी फिर से एक बार देखो पढ़ के देखते हैं, है ना, डी जी इज द राइट ऑफ डी, सबसे पहले तो यही था, है ना, जी इज द राइट ऑफ डी, ये तो सही हो गया, है ना, जी जी डी के राइट में एंड लेफ्ट ऑफ बी, ये भी ठीक हो गया, तो ये तो फिक्स है, डी जी बी आएगा। ओके, फिर देखो हाँ ये इतना हो गया, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए सी के राइट में है, ये भी कंफर्म है। ओके, ए एंड डी हैव वन चिल्ड्रन इन बिटवीन देम, है ना, ए और डी के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। ओके, तो ए बीच में यहाँ पे और कोई आएगा, फिर यहाँ पे डी आएगा। ओके, ये हो गया। फिर देखो वैसे ही ई और बी में दो लोग हैं, है ना, तो ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसमें भी देखो दो लोग हो गए, ठीक है। फिर डी एंड एफ हैव ऑल्सो टू चिल्ड्रन इन बिटवीन देम, यहाँ पे फंस रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग लेफ्ट में क्यों देखें, राइट में भी तो देख सकते हैं, यहाँ पे एफ कर दो, है ना, मतलब बी के आगे, तो डी और एफ के बीच में ये दो लोग आ गए, है ना, तो हम लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, तो ये पूरी सीरीज बन गई। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन है ना, तो एग्जैक्टली मिडिल में देखो डी दिख रहा है, इधर भी दो लोग हैं, है ना, सॉरी तीन लोग हैं, इधर भी तीन लोग हैं, तो बीच में डी हो गया, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, सही बना रहे थे हम लोग पहले भी, बस लेफ्ट और राइट का वो चक्कर भूल गए। ठीक है, फिर देखो 4 मैन ए बी सी डी एंड 4 वुमेन, ये तो सिंपल ही वही उसी तरह से आ गया, है ना, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है बिल्कुल, है ना। चलो, तो ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चंस हैं, है ना, इसको आप लगा लेना, एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेना तो सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो हैप्पी रिवीजन।